हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वैद्युत रसायन के एक्सरसाइज को के.एन. शर्मा की बुक के। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहले कुछ हम फार्मूले को लेके आए हैं। पहले फार्मूले को देखकर नोट कर लें, उसके बाद सवालों को लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध जो पहला नंबर फार्मूला है, क्या कह रहा है, जिससे इसका फार्मूला होता है रो बराबर राम अपॉन लक्ष्मण होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो आर होता है वो प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है? प्रतिरोध। और आपका ए जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। और जो आपका एल होता है वो क्या होता है? लंबाई। ठीक बच्चों, उसके बाद दूसरा फार्मूला है बेटा सेल नियतांक। किसका? सेल नियतांक का। सेल नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं। ठीक है, इसके दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है के गुणे आर, अब एक फार्मूला होता है सेल नियतांक का जिसे हम लोग एल अपॉन ए भी लिखते हैं। ठीक है, एल अपॉन ए, ये दो फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें आर क्या होता है, जैसे यहाँ बताया था आर प्रतिरोध होता है, तो ये भी आर प्रतिरोध है। एल क्या है? लंबाई, तो यहाँ भी लंबाई। अब रही गई बात यहाँ पर जी क्या है? जी एस एल नियतांक। के क्या होता है? के का नाम हम आपको बता दे रहे हैं। हम लोग के को बेटा बोलते हैं चालकता। तो क्या होता है बेटा? ये चालकता यहाँ पर कहलाता है, जो है के। उसके बाद बेटा हम आपको कुछ और फार्मूले बता रहे हैं, जैसे मोलर दो हो गए। अब तीसरा फार्मूला देख लो। तीसरा फार्मूला बेटा है मोलर चालकता का। मोलर चालकता को हम लोग लिखते कहते हैं मोलर चालकता। तो जो मोलर चालकता होता है लेमडा एम से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है बेटा के गुणे 1000। के क्या अभी हमने बताया था? बटे कैपिटल एम। अब ये देखिए, ये है मोलर चालकता का फार्मूला। लेमडा को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं और एम यहाँ पर चालकता है, और के क्या? स्थिरांक है। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, इसके बाद मोलर चालकता के बाद चौथा फार्मूला है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इसका जो फार्मूला वो लेमडा ई है। लेमडा ई बराबर फार्मूलों का यूज हम करते हैं। इसमें जो फार्मूला होगा के गुणे 1000 बटे, यहाँ पर नॉर्मलता हम एन यूज करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। नॉर्मलता होता है, ये मोलरता होता है। ठीक, और सांद्रता भी हम यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसके बाद हम आगे देखेंगे। उसके बाद पाँचवा नंबर फार्मूला है वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा बराबर, फिर सुन लो, अल्फ़ा बराबर होता है लेमडा ई बटे लेमडा ई, लेकिन ये होता है सी पर और ये होता है अनंत पर, इन्फिनिटी पर। एक ये फार्मूला होता है, एक और होता है लेमडा एम, ये होता है सांद्रता सी सांद्रता पर, और लेमडा ई अनंत पर। अब इसके नाम समझ लीजिए बेटा, अभी हमने बताया था नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो सी जो होता है ये होता है क्या? लेमडा ई क्या होता है? देखो, तुल्यांकी चालकता। तो सी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता। अगर हम आपसे कहें लेमडा ई का नाम क्या है, तो लिखोगे सी सांद्रता सी पर, सांद्रता सी पर तुल्यांकी ना, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। अगर हम कहें लेमडा ई इन्फिनिटी अनंत पर, तो क्या लिखेंगे? अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता हो गया ये। ठीक है, इसके बाद इसका जो ये एक तो ये फार्मूला है, इसके अलावा भी एक फार्मूला और होता है अल्फ़ा का। क्या होता है बेटा? वो अल्फ़ा का एक फार्मूला ऐसे भी होता है, अल्फ़ा बराबर के बटे सी। सी सांद्रता हो गया, के चालकता हो गया। सी क्या है? सांद्रता भी हमने बताया था ना, और के क्या है? चालकता। ऊपर बता चुके के क्या है, ये देखो के का नाम क्या है? चालकता। इसको याद रखना। अब आगे आइए देखते हैं। उसके बाद एक फार्मूला और बेटा आर्नियस का। ये कितने हो गए? 5 हो गए। 6 नंबर है आर्नियस का समीकरण। किसका होता है? ये है आर्नियस नहीं, कोलराउस का। कोलराउस, कोलराउस। ठीक है, कोलराउस नियम। कोलराउस नियम का फार्मूला होता है बच्चों लेमडा एम एन अगर है यहाँ इन्फिनेटिव है तो इसको तोड़ेंगे लेमडा
एम प्लस इन्फिनिटिव प्लस लेमडा एम माइनस इन्फिनिटिव। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर समझो क्या होता है बेटा, लेमडा ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन्फिनिटिव पे लेमडा एम प्लस लेमडा एम माइनस। अगर हम आपसे कहिए क्या इसको बोलेंगे, धनायन की अनंत तनता पर मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत तनता पर मोलर चालकता, ये एन है, एन, ठीक, एक एम होगा तो एक एन होगा। आया समझ में बेटा, एक ऐसा फार्मूला आपको यूज करना है। इसके बाद आइए देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का W बराबर फार्मूला होता है, हम आपको बता दें, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है फार्मूला वही हम आपको बताने जा रहे हैं, वही आपको याद करना पड़ना। देखो EIT/F, F का मान होता है ये 500, ये F की वैल्यू होती है बेटा 965। आप चाहे यहाँ F लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही, ये पदार्थ की मात्रा का फार्मूला होता है। E क्या यहाँ पर होता है, तुल्यांकी भार। E क्या होता है यहाँ पर, तुल्यांकी भार, ठीक है। I क्या होता है, धारा। T क्या होता है, समय। इतना याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फैराडे के नियम में आइए, 7वां नंबर है, ये भी तो फैराडे के नियम पे आता है। फैराडे का प्रथम नियम ना, फैराडे का प्रथम नियम का एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फार्मूला होगा, देखिए इसमें ये बताया जाता है W बराबर Z गुणे Q। Q यहाँ पर आवेश है, Q क्या है बेटा, ये आपका आवेश हो गया, और Z यहाँ पर जो है वो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है बेटा, Z यहाँ पर क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। ये तो फैराडे का प्रथम नियम था, अब आइए फैराडे का दूसरा नियम भी देखते हैं। चलिए बताइए बच्चों, 8वां नंबर फार्मूला, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, तो इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा बेटा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें फैराडे के द्वितीय नियम में फार्मूला होता है W1/W2 बराबर E1/E2, ठीक है, E1/E2। इसका मतलब क्या है, ये पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये फैराडे नियतांक होता है जो भी हमने बताया था, ये अप्रॉक्सीमेट इतना होता है 9, देखिए 96,450 होता है। अगर इसकी वैल्यू करेक्ट होता है 485 गुलाम होता है, इतना होता है, ठीक है, सी से गुलाम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेट 15 कम है तो इसको लगभग लगभग इतना लिख देते हैं, अब यही यूज करते हैं, ठीक है। इसके करने के बाद हम आगे को बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके बाद ये 7 हो गया था, ये 8वां था, ये 9 नंबर था फिर, ठीक है। 6, 7, देखिए बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 8वां नंबर, ये 9 नंबर। आइए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल है धारा दक्षता का। धारा दक्षता, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसके फार्मूला के लिए हम लिख लगाएंगे वास्तविक उपज, उपज बटे सैद्धांतिक उपज गुणे 100, ये होता है फार्मूला, ये वास्तविक उपज होता है बेटा। तो ये धारा दक्षता का फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक उपज, सैद्धांतिक उपज, ठीक बच्चों। अब आइए आगे कुछ फार्मूले देख लेते हैं। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम लोग नष्ट समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, नष्ट समीकरण की बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नष्ट समीकरण। इसका फार्मूला होता क्या, पहले हम आपको बता दें, 2 फार्मूला यूज करते हैं, एक E बराबर E0, ठीक है, माइनस 2.303, ठीक है, RT/NF। ओहो, इतने के बटे में होता, पूरे में नहीं होता बेटा, इसको कट कर देना। केवल कितने के बटे में होता है, केवल इतने के बटे में होता है ये F, ठीक है, F है ये। उसके बाद लॉग ऑफ बेस में 10 होता है बेस में। उसके बाद यहाँ Q मान लेते हैं, Q रेशियो होता निकाला जाता है, ठीक है, अब निकालना सिखाएंगे, Q रेशियो होता है।
अब देखिए रिएक्शन को देख के निकाला जाता है। ये समीकरण है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, आइए हम बता देते हैं अब आपको। जैसे अब आर की मान यहाँ अगर हम रख दें, आर की वैल्यू क्या है, आर का देखिए आर की 3 वैल्यू होती है। मैंने बताया था आर का मान एक होता है 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन मोल। अब एक आर की वैल्यू होती है बेटा 8.314, ये जूल प्रति केल्विन मोल होता है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है, मोल। ये आर का मान होता है। अगर ये मान रख दें, एफ का मान हम आपको बता ही दिया। ये सब मान रख के जब सॉल्व करेंगे तब इसका एक फार्मूला और बनेगा, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0, क्या बनेगा बच्चों, माइनस 0.0591 बटे एन, केवल एन रहेगा जब तीनों वैल्यू रख देंगे। एफ का, आर का, टी का मान कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस बेटा ना, और कैल्विन बदलेंगे 273 हो जाएगा। ठीक है, एक याद रखना बेटा, टी का मान वैसे 273 कैल्विन हम लोग लेते हैं, ठीक है, एनटीपी पर। और सुनिए इसके बाद लॉग बेस में 10 रहेगा। ये क्यू लिखो, क्यू कैसे निकाला जाता है, रेशियो होता है। अभी हमने कहा ना, सवाल में हम बताएंगे, सवाल को बहुत अच्छे से देख लेना बेटा, ठीक है। इसमें बेटा आपके सारे फार्मूले हो गए, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बाकी 1-2 फार्मूले जो बचे होंगे हम वीडियो में बता देंगे, लेकिन इतना बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप इसको लगा लीजिए। बच्चों एक फार्मूला हम आपको और बता दे रहे हैं, 11 के बाद 12 नंबर यहाँ पर थोड़ा सा जगह है। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन इतने में हो जाएगा, बहुत ध्यान देखना। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, क्या होता है बेटा, माइनस एन एफ ई। इतना फार्मूला आप लोग और याद कर लीजिएगा। ये ई नॉट होता है बेटा, क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट करके इसको याद कर लो। आइए अब आगे सवालों को हम देखते हैं। और ये भी कह दे रहे हैं बेटा, 1-2 फार्मूले जो छूटे रहेंगे वो हम सवाल में बता देंगे। बच्चों सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड युक्त अम्लीय विलयन में से क्रोमियम को निम्न समीकरण अनुसार प्राप्त किया गया। इसमें CrO3 + 6H+ आयन + 6 इलेक्ट्रॉन गिब्स Cr सॉलिड में है +3H2O है। तब 12,000 कूलम आवेश द्वारा प्राप्त क्रोमियम के द्रव्यमान की गणना करनी है, जैसा कि आंसर आपकी स्क्रीन पर है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइए बेटा रिएक्शन को हम लिखते हैं। ये जो रिएक्शन हमें दिया है, जैसे CrO3 + 6H+ आयन + 6 इलेक्ट्रॉन गिब्स, देखिए बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये गिब्स है। उसके बाद क्या है, Cr ये सॉलिड में है +3H2O है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो आवेश दिया है 1200 कूलम है, तो आवेश कितना हो गया, आवेश जो है 1200 कूलम हो गया, ठीक है। 1200 नहीं 12,000 है ना बेटा, इतना कूलम आवेश हो गया। ये क्या है, आवेश है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, दोनों मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है। पहला ये मेरा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, जब तक मेथड नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये आवेश हो गया और द्रव्यमान दिया। देखिए अब जो क्रोमियम है Cr का, जो Cr के 1 मोल का जो भार होता है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। ऐसे समझो Cr का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं ना, परमाणु भार को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये कितना होता है, ये लगभग 52 ग्राम होता है, तो ठीक है 52 ग्राम हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद इसमें हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। क्या लगाएंगे, अब देखेंगे क्रोमियम का भार। देखिए फार्मूला होता है क्रोमियम का भार बराबर ना, क्या होता है बेटा, स्मॉल m जो इसका परमाणु भार है, ठीक है, गुणे आवेश जो दिया है बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फैराडे कांस्टेंट होता है ये। तो फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो याद कर लो, 96,500 होता है।
96,500 कूलाम होता है। ठीक है, कितना होता है? 96,500 कूलाम। अब देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, एम क्या है? 52 हो जाएगा, ये एम हो गया 52 ग्राम। ठीक है, और क्यू का मान कितना दिया था? 12,000, और बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया था? 6, और ये क्या है? 9,600 कितना? 96,500 कूलाम है। अब देखो जाए इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 2 0 2 0 काट देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? अगर हम और देखें, अब हमारे पास बचेगा 52,120 बटे 6 इंटू 965, इतना बचेगा। अब इसको हम चाहे कट कर सकते हैं 5 से ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 20 आ गया। फिर 5 से काटे, 5 चौक 20, 5 एक कम 5, 5 9 45, 4 जाएगा 46, 5 9 45, फिर 5 तिहाई 15, फिर ये आ गया। अब ये किससे कटेगा? अब ऊपर क्या बचा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 पंचे 20 बटे 193। अब हमें क्या करना है? इसका भाग दे देना 208 में। बेटा फिर समझो, अब हम 208 में डिवाइड देने जा रहे हैं 193 का। बच्चों जैसे हम इसमें भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.077 ग्राम। एक तो ये मेथड है। ठीक है बेटो, अब अगला मेथड देखना चाहते हैं तो अभी बता दे रहे हैं हम। या तो ये फर्स्ट मेथड बहुत है बेटा ना, अगला मेथड आपके बुक में होगा, उसको भी हम बता दे रहे हैं। अच्छा चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें क्या है। अब देखिए आपने 6 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा, इसमें लिखेंगे आप 6 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 मोल Cr प्राप्त होता है। 1 मोल Cr क्रोमियम प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा 6 गुणे कितना? 96,500 कूलाम आवेश से अब देखो से कितने ग्राम प्राप्त होगा? जो Cr का वो होता है परमाणु भार, क्या होता है? 52 ग्राम Cr मतलब क्रोमियम प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे बेटा? अब देखिए, अब इसका भाग दे देंगे नीचे, ये जो चीज़ है ये नीचे चला जाएगा और इसमें आवेश का गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद समझिएगा, अगर हम लिखेंगे 12,000 कूलाम आवेश द्वारा ठीक है प्राप्त। अभी देखो 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा था, अब इतना 12,000 कूलाम आवेश द्वारा प्राप्त क्रोमियम का भार। तो मेरी बात समझिएगा, कितना था? 52 था, इसमें 12,000 गुणा हो जाएगा 12,000 का, और बटे में ये जो चीज़ है ये बटे में चला जाएगा इनके, यही चीज़ कहाँ चला जाएगा? 96,500। अब क्या करेंगे? अब इसी को सॉल्व करिए, अभी किया था देखिए 52 12,000 6 गुणे 96,500। अब इनका जब गुणा करेंगे तो भाग देंगे तो 0.77 ग्राम आएगा। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ये आपका बेटा सेकंड मेथड था। सेकंड मेथड सबसे अच्छा बेटा आपका पहला मेथड है। फार्मूला याद करो, किसी भी तत्व का सॉल्व करो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रम में हाइड्रोजन एनोड पर ऑक्सीकृत होती है और ऑक्सीजन कैथोड पर अपचयित होती है। यदि एसटीपी पर 6.72 लीटर हाइड्रोजन 15 मिनट में अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न हुई औसत धारा क्या है? यदि पूर्ण धारा कॉपर सेकंड के विलयन से कॉपर के निरपेक्ष के में प्रयुक्त होती है तो कितने ग्राम कॉपर विक्षेप होगा? बाकी कुछ वैल्यू आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है। चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन को पहले लगाते हैं। 6.72 लीटर, ये आपका वी हो गया, आयतन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बता रहे हैं। तो वी का मान आपका कितना होगा? इतना। अच्छा ये बताइए एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इससे ये एक चीज़ कंफर्म हो जाएगा, जो एसटीपी पर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स होता है,
क्या होता है बेटा, टी का मान 273 केल्विन होता है, याद कर लेना, और पी का मान 1 ATM होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बार बार नहीं बताया जाएगा। STP पर टेम्परेचर ये याद करें, क्या करें, इसको याद कर लें, ठीक है। अब देखिए, अब हमें मोल निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, पहले आइए मोल निकालते हैं। ये क्या होता है, मोल। ये मोल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। आदर्श गैस समीकरण, बेटा ये फॉर्मूले में नहीं लिखवाया था, इसको आप नोट कर लेना। PV बराबर होता है nRT। क्या होता है, PV बराबर nRT। अब बताइएगा बेटा, P का मान कितना है, 1 ATM है, गुणे V का मान, V का मान दिया है 67.27 लीटर, बराबर N का मान निकालना है, R का मान है 0.0821, याद कर लेना है, और T का मान 273 है। अगर हम यहाँ से N का मान निकालें, ये सब बटे में चला जाएगा, एक का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बटे में आ गया कितना, 0.0821 गुणे 273 बराबर N। अब हम N बराबर क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करके लिखेंगे, 67.27 बटे 67 है बेटा ये। अब बटे इनका गुणा करेंगे, आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करके। जब बेटा इनका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 22.41। अब पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं, अब हम डिवाइड देने जा रहे हैं। जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, तो लगभग 3 आ जाएगा। तो N का मान आ गया। जब आपको N का मान मिल गया तो अब आप भार कैसे निकालेंगे। अब देखिए, मोल बराबर फार्मूला होता है, एक फार्मूला मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। याद रखो बेटा, भार बटे अणु भार होता है। तो भार कितना होगा, अगर हम यहाँ देखें, N का मान 3 है, अब भार ये क्या है, स्मॉल w निकालना है। अणु भार कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन है भाई, क्या है, H2 है ना, तो H2 का अणु भार 1 आएगा, 2 हाइड्रोजन है तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा, हमारे हिसाब से 2 हो जाएगा। तो अणु भार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हो गया। तो W का मान निकालेंगे, ये गुणे में जाएगा, 2 3 6 ग्राम आ गया। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने बताया था, पदार्थ की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है स्मॉल w बराबर, बताया था ना, EIT बटे 96,500, ये बताया था फार्मूला पदार्थ की मात्रा का। अब आइए बेटा इधर सॉल्व करते हैं। स्मॉल w का मान 6 ग्राम बराबर E का मान हमें क्या करना है, यहाँ I निकालना है ना, तो E का मान तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार 1 होगा, क्योंकि बेटा तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला होता है अणु भार बटे संयोजकता, और संयोजकता 1 ही होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है इसका, तो संयोजकता 1 होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है। जब 1 रखेंगे तो जो X होगा वही E होगा ना, तो जो X होगा वही E होगा, तो E का मान मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1। क्योंकि X का मान 2 है ना, तो E का मान 2 आ जाना चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं हम, केवल हाइड्रोजन के लिए, केवल हाइड्रोजन, H2 नहीं, केवल H के लिए है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है, H के लिए। तो बच्चों ये 1 हो गया, ये H प्लस आयन के लिए, केवल हाइड्रोजन के लिए तुल्यांकी भार 1 हो जाएगा। अब उसके बाद समझिए I का मान निकालना है, और समय कितना दिया है, सवाल में देखोगे समय दिया होगा, कितना दिया समय बेटा, समय दिया 15 मिनट। क्या दिया है, 15 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 15 गुणे 60 से गुणा करेंगे तब जाके ये सेकंड में बदलेगा। ये चीज़ आपको गिवन है, दिया रहेगा अलग से, इसको याद रखिएगा, गिवन है ये, ठीक। अब बताइए 15 गुणे 60 कर देंगे सेकंड में बदलने के लिए, बटे 96,500, 1 0 से 0 कट गया। अब ये देखिए, इसको इधर भेज दिया, गुणे में चला जाएगा, 6 गुणे 96,500, ये सिंगल 0। उसके बाद ये चीज़ बटे में चला जाएगा, 15 6 बराबर I आ गया। अब I बराबर हम इसको आगे पीछे करेंगे, ये 6 है और ये 6 है, कैंसिल हो जाएगा। अब 15 से इसमें भाग दे दो, 15 से भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा। आइए बेटा 96,500 में 15 से भाग देने जा रहे हैं बेटा। जब इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर I का आ जाएगा 643.33 एम्पियर। बच्चों ये मेरा आंसर आ गया। अभी इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक तो ये I का मान आ चुका मेरा इतना, अब दूसरा हमें
मात्रा निकालना है कॉपर का ना, इतने में हम बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन में एक फार्मूला मॉल लगाएंगे। फार्मूला जैसा कि आपने देखा है यहाँ बता दे रहे बेटा, किसके लिए, CuSO4 के वैद्युत अपघटन के लिए, कॉपर सल्फेट के वैद्युत अपघटन के लिए। तो इसके लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था, W बराबर ना EIT बटे 96500, ये बताया था। अब इसके बाद देखो करना क्या है, W का मान निकालना है हमको। E का मान अभी निकाला था, जो E का मान तो वही रखेंगे, लेकिन कॉपर के लिए ना, अभी कॉपर के लिए निकाल लो बेटा। क्या होता है E बराबर, देखो कॉपर के लिए ना भार, देखो कॉपर E बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार, कॉपर का अणु भार कितना होता है बेटा, कॉपर का अणु भार देखिए सवाल में दिया गया होगा 63.5 दिया ना, सवाल के एकदम लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए, उसमें देखिए दिया है 63.5 दिया ना, हाँ 63.5 क्वेश्चन में दिया है। वैलेंसीज की 2 होती है बेटा, भाग दे दो, जब जैसे भाग दोगे तो आएगा 31 कितना आ जाएगा 75 आएगा, 31.75। तो ये आ गया मेरा E का मान आ गया 31.75। आई का मान जो निकाला था वही रख दे रहे हैं हम। आई मान कितना निकाले थे 643.33, और समय कितना था बेटा, समय वही जो था ये वाला समय, यही यूज करेंगे। 15 × 60 भाई सेकंड में बदलना है ना, और समय में क्या है 96500। अब हम क्या करेंगे, पूरा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई आपके हाथ में, कैलकुलेशन तो कठिन है, ये समझिए कैलकुलेशन तो कठिन है, 1 0 से 0 काट दो। अब सबका मल्टीप्लाई करके 9650 से भाग दे दो। जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1838351 आएगा, अब पॉइंट लगाएंगे 47 हो जाएगा। इसमें डिवाइड देना 96500 का, अब डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, आइए मैं डिवाइड देके देखता हूँ। तो आ जाएगा बेटा आपका 190.49 बेटा, ये ग्राम में आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर है, जब कॉपर के जलीय विलयन में 0.3 एम्पियर की विद्युत धारा को 2 घंटे के लिए प्रवाहित करते हैं तो एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब देखिए कॉपर है, देखो आई का मान दिया हमको, कितना दिया है 0.3 एम्पियर, और आगे विद्युत धारा को 2 घंटे टाइम दिया है, 2 घंटा। 2 घंटे को सेकंड में बदलना ही पड़ेगा भाई, बिना सेकंड में बदले नहीं निकलने वाला है। तो सेकंड में बदलने के लिए कितना गुणा करेंगे भैया, पहले 7 से गुणा करेंगे, मिनट में बदलेगा, फिर 7 से गुणा करेंगे, सेकंड में बदल जाएगा। सबका गुणा करके देखेंगे, जो आएगा वही लिख देंगे। चलो यही है, इसके बाद सेकंड यहाँ लिख दो, ज़्यादा गुणा नहीं करना, इतना ही केवल है। अभी मान रखेंगे तब वहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम पढ़ते हैं सवाल को, तो कह रहा है 2 घंटे के लिए प्रवाहित धारा 31 CU का द्रव्यमान ज्ञात करना है, W का मान ज्ञात करना है, एकत्रित पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान एक ही होता है, ठीक है। एकत्रित पदार्थ ना, वो द्रव्यमान हो गया, भार हो गया। अब इसके लिए बेटा हमें E चाहिए। अभी हमने क्या कहा था, कॉपर है CU का अणु भार होता है कितना 63.5 होता है, अभी बताया था, याद कर लो। अब इसकी अगर हमें E निकालना है तो अणु भार बटे संयोजकता होता है, अणु भार 63.5 बटे संयोजकता 2 होता है, भाग देंगे 31.75 आ जाएगा, ये E की वैल्यू आ गई। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो, इतना होने के बाद अब देखो, अब पदार्थ की मात्रा नहीं, देखो अब पदार्थ की मात्रा का फार्मूला बताओ। पदार्थ की मात्रा, इसका फार्मूला होता है स्मॉल w बराबर EIT बटे 96500, यही होता है। अब बताइएगा बेटा E का मान अभी हमने निकाला है इतना 31.75 गुणे आई का मान कितना दिया है 0.3, समय कितना दिया है ये है पूरा 2 गुणे 60 गुणे 60। अब बटे में क्या रहेगा 96500, बोलो
अब एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। और अब काटना चाहे तो 5 से काटेंगे या ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए अब सबका। आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए बेटा जब सबका गुणा करेंगे तो डब्लू का मान कितना आएगा। देखिए 31 इसका 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, फिर उसका इसमें गुणा कर देना तो कुल मिला के 685.5 अप्रॉक्सीमेट 8 आ जाएगा। अब बटे कितना रहेगा 965। अब इसका डिवाइड देना हमें, ठीक है, इसका भाग देना है 965 से भाग देना है 965 से भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 0.710 ग्राम। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इतना ग्राम आ गया। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ये क्या होता है, तुल्यांकी भार। ये देखिए ये अणु भार है, ये क्या है अणु भार, और ये क्या है तुल्यांकी भार, ठीक है, या तुल्यांकी भार याद करना पड़ेगा बेटा, ये याद कर लो कॉपर के लिए। चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, बच्चों क्षेत्रफल दिया है जिसे ए से लिखते हैं, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इतना समझ में आया। क्षेत्रफल, एक बात और बता दें आपको, फिजिक्स में मीटर में बदलते हैं लेकिन केमिस्ट्री में सेंटीमीटर में ही सवाल को लगाना है, इतना याद रखना, ठीक है, इसमें सेंटीमीटर में ही लगेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 0.5 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर की क्या है धारा हो गया। और आगे अगर हम बढ़ते हैं सवाल को 2 घंटे तक प्रवाहित होता है, टाइम दिया है 2 घंटे, घंटे को किस में बदलेंगे सेकंड में, तो 2 गुणे 60 से गुणा कर देंगे, ये सेकंड में बदल गया। अभी आगे पीछे वैल्यू रखने के बाद काटेंगे। उसके बाद चढ़ाई, और कह रहा है घंटे तक तो प्रवाहित कर सिल्वर की परत चढ़ाई गई, तब चढ़ाई गई परत की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक्स होता है मोटाई, इसको मैंने मोटाई मान लिया, मोटाई एक्स हो गया, तो सिल्वर का घनत्व तो दिया है, घनत्व तो क्या होता है डी दे दिया 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका घनत्व हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो सिल्वर का परमाणु भार दिया है, एक्स का मान दिया है 108, किसके लिए एजी के लिए। और क्या दिया, 1 फैराड की वैल्यू जो होती है, अभी हमने बताया था 1 फैराड की 96500 कूलाम होता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले जो अणु भार है यही तुल्यांकी भार हो जाएगा सिल्वर के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की वैलेंसी इसके ऊपर 1 प्लस होता है, जो 1 प्लस है तो उसकी वैलेंसी 2 प्लस होता है, 2 वैलेंसी 2 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम आपको फार्मूला निकाल जाना है, पदार्थ की मात्रा बताया था ना, तो यहाँ फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, एकत्रित परत की मात्रा या द्रव्यमान एक ही होता है, ठीक है, एकत्रित परत की मात्रा बोलो चाहे इसी को द्रव्यमान कहो, बात एक ही है। द्रव्यमान का फार्मूला वैसे क्या होता है, W बराबर EIT/96500। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ना, W का मान निकालना, E का मान 108 हो गया, I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 2 गुणे 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 96500 है, तो 2020 कैंसिल हो गया। अगर आप चाहे पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा दें तो 5 दूनी 10। अब मेरी बात समझिएगा, ये कट गया, ये कितना है 5 दूनी 10, पूरा इससे कट गया भाई, 5 दूनी 10 होता, 10 से 10 कट गया। अब इसके बाद हम क्या करें, अगर थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, W बराबर 108 लगाएंगे, ठीक है, 108 गुणे 6 छंग 36 बटे 965। अब हम कुछ करेंगे नहीं, इसका इसमें गुणा करके इसका डिवाइड दे देंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3888। अब इसमें डिवाइड देना आपको, डिवाइड किससे देंगे बेटा 965 से, तो डिवाइड देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4.022। तो इसको केवल 4 लिखो, 4 का ही डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा ना, इतना आएगा। एक मिनट, डिवाइड देने के बाद आएगा यार, तो डिवाइड देने के बाद कितना आंसर आएगा बेटा आपका, हमने बताया ना अभी, ये 4.022 क्या आएगा, किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 965 रहेगा ही, ठीक है,
अब इसका डिवाइड दे दिया, ये आ गया। अब आगे देखिए इसके बाद कैसे करोगे बेटा। अब आपको फार्मूला मैं आपको बता दूँ, द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है सिल्वर का ना, द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व होता है ये बात। अच्छा अब देखिए आयतन बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे मोटाई, तो द्रव्यमान को हम W लिख सकते हैं, आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे मोटाई x, और घनत्व को लिख सकते हैं D। भाई ये आयतन का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल में मोटाई गुणा कर दो, चाहे लंबाई चाहे ऊंचाई आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ सबका मान मैं रखने जा रहा हूँ। W का मान कितना था, अगर मैं आपसे कहूँ W का मान तो आप कितना बताएंगे, 4.022 बताएंगे, बोलो। उसके बाद आप भाग दे के देख लेना बेटा, अप्रॉक्सीमेट यही आएगा, ठीक है, या तो 29 आएगा ना, भाग देने 29 कर दो बेटा, ठीक है 29 आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ए का मान कितना है बेटा, हम आपसे कहें ए का मान अगर रखें तो ए का मान 900 है, देख लो, ये देखो ए का मान 900 है, ये देखो। अब आगे जाएं तो ए के बाद एक्स का वैल्यू निकालना है, और डी की वैल्यू अगर बात करें, डी की वैल्यू कितना दिया है 10.5। अब देखो जिसकी वैल्यू निकालना है उसको बटे में ले जाओ, मेरी बात समझो, पहले एक काम करते हैं कि एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 90 हो जाएगा। अब ये कितना है 4.029, और 90 गुणे 105 गुणे एक्स लिखेंगे। अब ये चीज़ बटे में चला जाएगा ना, 4.029 बटे 90 इंटू 105 बराबर एक्स आ जाएगा। अब इसका गुणा करो पहले, तो एक्स बराबर गुणा करने जा रहे हो, पॉइंट हटाएंगे हम, 3 जीरो बढ़ा देंगे तो 4029, और 3 जीरो का मतलब 10 की पावर -3। भाई जो 3 जीरो नीचे बढ़ाएंगे ऊपर जाके -3 हो जाएगा, फिर समझो पॉइंट हटाओगे 3 जीरो नीचे बढ़ाओगे, वो 3 जीरो 10 के पावर 3 लिख कर इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगा। अब बटे में इसका गुणा करेंगे, 9 पना 45 के 5, हासिल लगा 4, 9 का जीरो करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 9 एक कम 9, अब एक जीरो लगा दो, इतना आया। अब हम भाग देंगे, जब इसमें हम भाग देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये देखो, भाग दोगे तो 0.426 गुणे 10 के पावर -3 सेंटीमीटर आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, ये पॉइंट इधर करोगे तो ये हो जाएगा 4.26। क्या किया हमने, संख्या बढ़ाया, इधर घटा दो, एक और कम करोगे तो -4 हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो पावर में घटेगा, याद रखना, ये घटेगा तो पावर में बढ़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये हमारा आंसर है। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा कॉपर सल्फेट विलयन से 1.5 घंटे में 1.27 ग्राम कॉपर की मात्रा प्राप्त करने हेतु विद्युत धारा की एम्पियर में मात्रा ज्ञात करना, जिसमें कॉपर का परमाणु भार 63.5 AMU और 1 फैरेड का वैल्यू दिया है। तो एक काम करते हैं बेटा, समय क्या क्या दिया मेरी बात समझिएगा, हमें तत्व दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन में हम कॉपर निकालेंगे, तो कॉपर का जो अणु भार है वो कितना है 63.5 हो जाएगा। और तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणु भार बटे संयोजकता वाला फार्मूला लगा देंगे ना, तो ये कितना 63.5 बटे अणु भार, वैलेंसी 2 होती है, तो ई का मान कितना आ जाएगा मेरा, आधा करेंगे तो 31.75 आ जाएगा ना, बोलो बेटा, ई की वैल्यू आ जाएगी, अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे। और देखो जाए तो समय दिया है 1 पॉइंट, कितना समय दिया बेटा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इसमें समय कितना दिया है, टाइम दिया है 1.5 घंटे, इस घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा, 1.5 गुणे 60 गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अब इसके बाद की बात अगर हम करें तो ये, अब इसके बाद क्या कह रहा है, कॉपर की मात्रा दिया है, स्मॉल w का मान दिया 1.27 ग्राम दिया है ना, प्राप्त करने के लिए कि विद्युत धारा एम्पियर की मात्रा ज्ञात करनी है, आई का मान बताना है, धारा का मात्रक बताना है। अब हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा फार्मूला क्या होता है बेटा, स्मॉल w बराबर EIT बटे 96500। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, स्मॉल w का मान ये है 1.27 इज इक्वल टू ई का मान 31.75 गुणे आई का मान निकालना है, गुणे टी का मान 1.5 गुणे 60 गुणे 60,
बटे 965002020 कट गया। अब हम थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो इस चीज़ को इधर ले जाएंगे 1.27 समझिएगा बराबर। तो एक काम करो, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दे रहे इधर, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दे रहे हैं, 0 0 कट जाएगा। अब ये पॉइंट का काम खत्म। अब ये 1 हो गया ना, कितना हो गया बेटा 1। अब देखो अब ये 127 हो गया, 127 गुणे 965 बराबर 3175 गुणे आई गुणे 6 छंग 36 या 15 छक्का 90, पहले 15 छक्का 90 होता है, 90 में यहाँ जीरो लगाएंगे गुणे 6 हो जाएगा ना। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, 127 गुणे 965 बटे में चला जाएगा 3175 गुणे 6 9 54, 54 बराबर आई आ जाएगा। अब केवल क्या करना है, इसका इसमें गुणा करके अगर कट रहा तो काटो इसको। अगर बेटा 127 में 965 का भाग दोगे तो आएगा 12255 आएगा बटे। अब बटे में क्या करोगे 3175 गुणे 54, जब इन दोनों का गुणा करोगे 171450 आएगा। अब हम भाग देने जा रहे हैं बेटा, ये देखते हैं। अब इसका जब हम डिवाइड देंगे तो 0.71 एम्पियर आएगा, ये हमारा आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि 3 वैद्युत अपघटनीय सेल जो परस्पर श्रेणी क्रम में स्थित है उन्हें क्रमशः AgNO3 और कॉपर सल्फेट तथा FeCl3 विलयन में उपस्थित है। इसमें 0.4 एम्पियर फैराडे ना लिखा है, 4 एम्पियर क्या लिखा फैराडे विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता, तब प्रत्येक सेल के कैथोड पर धातु कितनी मात्रा में एकत्रित होगी। मेरी बात समझिएगा, 3 तत्व हैं, कौन कौन से, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। तो आइए तीनों को पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कहें पहले सिल्वर नाइट्रेट के लिए, ठीक है, इसको पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो लिखेंगे पहले हम सिल्वर नाइट्रेट के लिए AgNO3 के लिए, पहले आइए इसके लिए निकाल लेते हैं। इसका रिएक्शन लिखेंगे तो Ag प्लस में टूटता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो रिएक्शन जो बराबर में होगा उसको केवल हम Ag लिखेंगे ना। अब बताइए इसमें क्या क्या हमको दिया है, देखिए मेरी बात समझिएगा। अगर ये 1 मोल है तो एक ही 1 मोल होगा, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल आवेश होगा। अगर इस 1 मोल में कितना 108 ग्राम है भाई, इसका अणुभार 108 ग्राम होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 फैराड हो जाएगा, ये फैराड हो गया। अब हम बताएं ये n का मान हो जाएगा एक हिसाब से अगर देखा जाए। अब देखो बेटा, अब इसको सवाल में एक चीज़ और दिया है, जो I का मान दिया है वो दिया है 0.4 फैराड दिया है। फैराड दिया, इसका मतलब टाइम आपका 1 सेकेंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा 1 सेकेंड। अब इसके लिए पदार्थ की मात्रा अगर हमने फॉर्मूला आपको बताया था ना ये आपका क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, ये अणुभार है आपका, ये अणुभार सिल्वर का अणुभार होगा ना, ये क्या होगा अणुभार। अब पदार्थ की मात्रा का फॉर्मूला बताओ, पदार्थ की मात्रा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब जो मैंने लिखा है ये सब ज़रूरत नहीं है। पदार्थ की मात्रा का फॉर्मूला बताइए सीधा सीधा, तो EIT/F, F का मान मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ करना नहीं है। मान रखिए, स्मॉल w का मान निकाल रहे हैं ना, बताना E का मान, E का मान देखो सिल्वर का तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, E बराबर अणुभार बटे वैलेंसी होता है, अणुभार 108 है, वैलेंसी इसकी 1 है, तो 1 से भाग देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो E का मान 108 हो जाएगा। I का मान कितना दिया है, I का मान ये दिया है, ये देखो हमेशा यही यूज करेंगे 0.4 F और समय 1 सेकेंड बटे F, तो F से F कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए स्मॉल w का मान कितना आ गया, स्मॉल w का मान आ गया 104 गुणा करो, 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, 0 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 4 1 कम 4। अब एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो इतना ग्राम आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, ये ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये किसके लिए था, अच्छा सिल्वर के लिए। अब दूसरा क्या है, कॉपर के लिए, CuSO4 के लिए,
के लिए, इसमें कुछ करना नहीं, केवल वैल्यू लिखो। अणु भार कितना है कॉपर का 63.5, तो तुल्यनिकीय भार क्या हो जाएगा, अणु भार बटे संयोजकता होता है, अणु भार 63.5, वैलेंसी 2 होती है, भाग देंगे 31.75 ग्राम हो जाएगा ना। चलो अणु भार होगा, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आई का मान वही रहेगा, आई का मान 0.4 फैराड रहेगा। जब आई का मान फैराड में दिया तो सेकंड 1 माना जाता है बेटा, क्योंकि गुलाम इसकी एम्पियर होता है, इसका गुलाम एम्पियर गुलाम कब है, मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। Q बराबर IT होता है, अगर ये 1 हो जाए तो गुलाम और I के बराबर हो जाता, ठीक है, 1 हो जाएगा तो Q I के बराबर हो जाता उस कंडीशन में। तो इसलिए T का मान हम 1 सेकेंड लेंगे, 1 सेकेंड। अब बताओ बेटा, अब फार्मूला बताओ पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का फार्मूला होता है स्मॉल w बराबर EIT बटे F, ठीक है। अब आइए मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। स्मॉल w E का मान कितना दिया है 31.75 गुणे 0.4 F और समय 1 सेकेंड, अब बटे F, तो F से F कैंसल, अब केवल 4 का गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की 0 हासिल लगा 3, 4 एक कम 4 और 3 7 और 4 तिहाई 12 और 2 1 3, 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.7 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा किसके लिए देखेंगे, एक हमारे पास और तत्व है जिसका नाम था क्वेश्चन में, देखिए फेरिक क्लोराइड के लिए, FeCl3 के लिए। अगर हम इसके लिए बात करें तो तीसरा कंडीशन ही हमारा है, ये दूसरा केस था, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये तीसरा केस है। तो इसमें अणु भार कितना निकालेंगे, अणु भार इसका कितना है बेटा, Fe का ना 56 होता है हमारे हिसाब से, कितना होता है बेटा 56 होता है अणु भार, ठीक है 56। तो तुल्यांकीय भार निकालना हो तो अणु भार बटे संयोजकता, तो अणु भार 56, संयोजकता 3 होता है, क्योंकि बेटा Fe के ऊपर 3 प्लस होते हैं, जितने प्लस वही संयोजकता होता है इसका, है। अब ये हो गया, भाग मत देना इसको, जो अभी भाग दे देंगे आगे। अब लगाएंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होता है बेटा, पदार्थ की मात्रा का फॉर्मूला EIT बटे F, पता ना, E का मान 56 बटे 3, I का मान 0.4 F, समय 1 सेकेंड, अब बटे में F, तो F से F कैंसिल, अब इसमें गुणा करके 3 से भाग देना, 4 का गुणा करो पहले, 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, एक संख्या बाद पॉइंट बटे 3। अब 3 से हम भाग देने जा रहे हैं बच्चों, 3 सत्ते 21 ना, इतना आएगा बेटा, आप भाग दे के देख लीजिएगा, 7.47 ग्राम आ जाएगा बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो बस समझ में आया बेटा, ये किसके लिए था, कॉपर के लिए इतना हो गया, ये आपका Fe के लिए हो गया, अब इधर आपका उसके लिए था सिल्वर के लिए, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कितने विद्युत आवेश की मात्रा होगी, Q का मान पूछ रहा है बेटा ना, विद्युत मात्रा होता है ये। चलो और क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक बात और, कि नंबर 1 में Al2O3 में से 7.25 ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित होता है। तो पहले नंबर में दिया है कि जो Al2O3 है इसमें एल्युमिनियम का मात्रा दिया है 7.25 ग्राम, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या और होना चाहिए, आइए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, पदार्थ की मात्रा का मैंने आपको फार्मूला बताया था, पदार्थ की मात्रा का क्या था जरा बोलो, EIT क्यू होता है, इसको हम क्यू भी तो लिख सकते हैं, बटे F होता है, ये E है। अब देखिए इसमें मान रखो जरा, देखो अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें तो Q का मान क्या आएगा, ये गुणन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, WF बटे E होगा ना। अब देखिए बेटा W का मान कितना दिया है 7.25 और F का मान दिया है 9600 और E का मान कितना दिया है, E का मान कितना दिया है
ई का मान अभी निकाला नहीं है, क्या क्या एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम के लिए निकाल लो बेटा ई का मान। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, देखो अणु भार बटे संयोजकता होता है। अब बताइए अणु भार, इसका अगर हम अणु भार की बात करें तो देखिए सवाल में दिया है कि नहीं दिया, अणु भार तो नहीं दिया, तो 27 होता है। और देखो इसका 27 होता है, वैलेंसी 3 होता है, 3 का जब भाग देंगे तो 9 आएगा। फिर समझो मेरी बात, ये देखिए ये क्या निकाला मैंने, तुल्यांकी भार, ये क्या निकाला है, ये हमारा तुल्यांकी भार 9 आ गया। किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, क्योंकि एल के ऊपर 3 प्लस होता, तो 3 प्लस का मतलब वही जो 3 होता है यही वैलेंसी होता है। फिर समझो बेटा, जो ये 3 प्लस होता है वही उसकी संयोजकता होती है, याद कर लीजिएगा। हम आपको परमाणु क्रमांक नामक चैप्टर में ज्ञात करके बताए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ई का मान 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसका देखो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल। अब 725 के 965 में गुणा करके 9 से भाग देना है। अब बेटा जब हम गुणा करेंगे तो 699,625/9 आएगा। अब इसमें हम 9 से अगर डिवाइड दे दें तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में मेरा आंसर आ जाएगा 77736.1 कूलाम, ये मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, अभी एक और है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए दूसरे नंबर को भी देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 1 मोल Cr2O7-2 को Cr+3 में अपचयित करते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले इसमें रिएक्शन करना पड़ेगा, बिना रिएक्शन के कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर हम एक रिएक्शन इसमें बनाएं तो Cr2O7-2, देखो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे इसको देख लो पहले। इसमें हमको बनाना क्या है, Cr+3 बनाना है ना, अपचयित करना। अगर देखा जाए यहाँ 2 C है तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। अब इसके बाद की कहानी समझिए, यहाँ कितने ऑक्सीजन 7, तो यहाँ 7 H2O जोड़ दो। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, हाइड्रोजन 7 में 14, इधर 14 H+ आयन जोड़ दो। अब इलेक्ट्रॉन गिनो, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर -2 है, +14 में 2 चला जाएगा। देखो 6 इधर है ना, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है तो 6 इधर भी होना चाहिए। इधर हम कितना जोड़ें, अगर इधर हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो -6 -2 -8, 14 में 8 जाएगा, 6 आएगा अपना। देखो -2 + 14 -6, सॉल्व करोगे तो 14 ही +6 आएगा। भाई 2 गिराएंगे 12, 12 में 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, तो बराबर है कि नहीं चार्ज। तो अब देखिए मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन में, मेरी बात समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा जो होती है, आवेश की मात्रा वो होती है 96500 कूलाम होता है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, ये याद करना पड़ेगा बेटा आपको, पहला वाला पॉइंट की मात्रा अगर आपको निकालनी है तो 6 से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, 96500 गुणा करो, गुणा करें बेटा, केवल गुणा करना है, 0 0 6 पंचे 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 संग 36 39 के 9 हासिल लगा 3, 6 9 54 54 3 57। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 597, 3 टाइम 0 कूलाम। बच्चों ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वें नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.5 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर की क्या हो गई, धारा हो गई। अब आगे पढ़ेंगे, 30 मिनट के लिए प्रवाहित करने पर समय दिया है 30 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 30 × 60 कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। और आगे देखिए बच्चों, अब कह रहा है पदार्थ की मात्रा भी दिया है, स्मॉल w का मान भी दिया है 0.2964 ग्राम। क्वेश्चन को पढ़िए। अब कह रहा Cu एकत्रित किया गया, तब Cu का परमाणु भार ज्ञात करना है, x ज्ञात करना, ये परमाणु भार होता है। अब एक F का मान दिया है, एक फेरेड का मान 96500 कूलाम होता है। तो आइए बच्चों, हम आपको फार्मूला बताया तो वही फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होता है बेटा। अब सबसे पहले इसमें तत्व पता चलिए, कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर का अणुभार पहले ये निकाल दो, फिर अणुभार निकालते हैं ना।
पदार्थ की मात्रा होता है स्मॉल डब्लू बराबर EIT/F। 9 मान वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। अब ई का मान निकालना है, ये इसके गुणे पहले वैल्यू पुट करो। स्मॉल डब्लू का मान कितना है 0.2964 ना, यही है, बराबर ई का मान निकालना, पहले ई निकालेंगे तभी एक्स निकलेगा, बिना ई के एक्स नहीं निकलेगा। ये क्या है अणु भार। अब देखो आई का मान 0.5, टाइम कितना दिया है 30 गुणे 60। पहले पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, पहले इनका गुणा करिए। 0.2964 इज इक्वल टू ई गुणे 5 3 15 15 छक्का 90, 900 आया। अब ये चीज़ बटे में चला जाएगा, ई का मान निकालना हो अगर, यहाँ बता दे रहे बेटा, ई का मान अगर निकालेंगे तो ये बटन चला जाएगा 0.2964 बटे 900, ठीक है। और यहाँ बटे में क्या था जो भूल गए हैं, 96500 था ना, इसको तो भूल ही गए 96500 ना। अब एक काम करो, 0000 काट दे रहे हैं, बोलो 0000 कट गया। अब ये गुणे में चला जाएगा, जब 0000 कट गया तो केवल 9 बचेगा। अब गुणे में कितना चला जाएगा 965 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 965। अब इनको गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके 9 का भाग देना है, ठीक है। जब बेटा इसमें गुणा करोगे तो 286.026 आएगा बटे 9। तो याद रखना बेटा, जब ये 0 कट जाएगा तो केवल 9 बटे में जाएगा ना, तो केवल 9 ही बटे में है, ठीक है, इससे नहीं मतलब है। अब बताइए बेटा, भाग देने जा रहे हैं हम इसमें 9 का, तो आ जाएगा 31.78 आ जाएगा। तो इसको लगभग में भी लिख सकते हैं 31.78, कोई दिक्कत नहीं है। आप फार्मूला बताइए क्या होता है बेटा, किसका, तुल्यांकी भार का फार्मूला। तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है भार बटे अणु भार, अणु भार बटे संयोजकता वैलेंसी। और कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 2 होती है, किसकी, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। ई का मान 31.68 स्मॉल डब्लू बटे 2 का गुणा कर देंगे हम, ये 2 गुणे में चला जाएगा ना, गुणा करो, जो भी आएगा इसमें गुणे 2 करना पड़ेगा, तो उसका आ जाएगा 63.56 आसपास आ जाएगा। ये एक्स, एक मिनट, अणु भार को एक्स से लिखते हैं ना बेटा, डब्लू क्यों कर दिया, एक्स से अणु भार होता है ना, तो ये एक्स हो गया बेटा, ठीक है। ये आपका आंसर है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब आगे हम सवाल नंबर 9 को पढ़ते हैं। 9 क्या कह रहा है, गलित NaCl से 100 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 घंटे तक प्रवाहित किया जाता है, तो NTP पर इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न Cl2 गैस का आयतन की गणना कीजिए। अब देखो बेटा, I की वैल्यू दिया है 100 एम्पीयर, और आगे बढ़ते 5 घंटा टाइम दिया है, 5 घंटा। अब इस घंटे को हमें बदलना है सेकंड में, तो 5 गुणे 60 करेंगे। पहला 60 का मल्टीप्लाई करते हैं मिनट में बदलने के लिए, दूसरे 60 का मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड में बदलने के लिए। अब समझिएगा, NTP पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साफ साफ NTP, ठीक है, Cl2 के आयतन की गणना करनी है, V का मान ज्ञात करना है। तो NTP का मतलब अभी हमने बताया था, T का मान 273 हो गया और P का मान हो गया 1 ATM। NTP कह दो, समझ लो ये दिया है, ये आपका हो गया। आयतन निकालना है तो पहले आप मोल निकाल लो बेटा। मोल कैसे निकालेंगे, जैसे भी हमने बताया था। चलिए बच्चों, हमने आपको फार्मूला बताया था, पदार्थ की मात्रा क्या होता है बेटा, पदार्थ की मात्रा का फार्मूला बताया था ना, स्मॉल डब्लू बराबर EIT/96500। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, स्मॉल डब्लू तो पता नहीं है, ई का मान हम निकाल सकते हैं। इसमें ई का मान कैसे निकालेंगे बताओ, क्लोरीन दिया है, NaCl में क्या दिया, क्लोरीन ना। अब बताइए Cl2 दिया, तो इसके लिए मेरा ई क्या होगा, ई का मान वही अणु भार होगा, ई, लेकिन हम आयन लेते हैं, Cl माइनस के लिए लेते हैं, याद रखना हमेशा, इसका लेंगे तो इसमें जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होती है इसका ना, अणु भार बटे संयोजकता। तो अब देखिए, इसका जो अणु भार है
35.5 होगा और वैलेंसी 1 है, तो भाग देने से कोई मतलब नहीं है। तो ई का मान आपका समझ में आ गया कितना है, ठीक है, 35.5। तो ई का मान हो गया 35.5, आई का मान हो गया 100 और गुणे समय हो गया 5 गुणे 60 गुणे 60 बटे में क्या लगाएंगे 96500। अब मेरी बात समझिएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 1 2 कट गया, अब 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गया। अब 5 से चाहें तो इसको, अभी 1 जीरो बचा है बेटा, 5 से इसको और काट दे क्या, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 नवा 45, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉल डब्लू का मान, यहाँ पर देख लो बेटा, स्मॉल डब्लू का मान आ जाएगा 35 मतलब 355 गुणे 10 बचेगा, 1 जीरो कटा था अभी 1 बचा है ना, 10 गुणे 6 छंग 36 और बटे 193 है। अब हम क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, ठीक है। आइए पहले आप 36 में 355 का गुणा करते हैं। जब 36 में 355 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 355 गुणे 36, तो 355 गुणे 36 करोगे तो 12060 आएगा। 1 10 का गुणा करो, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 193 हो जाएगा। जब इसमें भाग दोगे 193 का तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 62.48 ग्राम आएगा। कितना आ जाएगा, 62 हो कहीं कुछ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही, चेक करो बेटा। बेटा मल्टीप्लाई गलत हो गया था, मल्टीप्लाई करने में 12,780 आएगा, 12,780 1 जीरो का दोगे। अब इसमें भाग दो ज़रा, ठीक है, किसका भाग दोगे इसमें, 193 का। जब इसमें 193 का भाग दोगे बेटा, जब हम इसमें भाग देंगे तो 662 काट दे रहे हैं, अब भाग दीजिएगा तो आएगा 662.17 ग्राम आएगा ये, ठीक है बेटा। आप भाग दे दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया था हमारा, तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद मोल चाहिए हमको, लेकिन अभी कैलकुलेशन और है। चलिए बच्चों मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है n बराबर भार बटे अणु भार। भार है 662.17, अणु भार अभी हमारा क्लोरीन का ना, क्लोरीन का देखिए तुल्यांकी भार इसका लिया जाता है, अणु भार इसका लेंगे तो 35 इसका देखो, 1 का 35.5 होता है, 2 का 70, 35 दूनी 71, 35 दूनी 70 और 1 71, 0.5 है ना। अब इसका अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, 71 का, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आएगा 9.3। 9.3 हम लिख दे रहे हैं, या 326 के आसपास आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है मोल। अब लेकिन अभी हमने आपसे क्या कहा, हमें आयतन चाहिए, तो फार्मूला क्या लगेगा आयतन का। अब देखिए उसके बाद आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, PV बराबर NRT लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से कहें V का मान, देखो P का मान 1 हो गया, V का मान भी 1 होगा, N का मान अभी निकाला है 9.326, R का मान कितना होता है 0.0821 गुणे T का मान 273, ये मैंने लिखा था ना। अब R का मान याद कर लो बेटा, 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल इसकी यूनिट होगी, ठीक है ना। R का मान में बहुत सारे बताए थे 3-4, यही लीटर ATM मोल लेना, इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर ATM प्रति केल्विन मोल। अच्छा, और इतना हो गया। अब यहाँ से V का मान निकालें अगर हम, तो गुणा करना पड़ेगा, ये 0 है ना, तीनों गुणा करो। जब हम तीनों का गुणा करेंगे आखिर में 209 आएगा, 209 किस में, लीटर में, क्योंकि लीटर ATM है, 209 लीटर आएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, और बुक में जो आंसर दे रहा है वो दे रहा है 208.9 लीटर, तो 9 है ना, इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, एक ही बात है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब ये आदर्श गैस समीकरण बेटा क्या है, आदर्श गैस समीकरण का फार्मूला है ये, आदर्श गैस समीकरण लगा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके इसकी क्या करा बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर की धातु की सतह पर 0.05 मिलीमीटर की परत चढ़ाने पर, देखिए बेटा इसमें x का मान दिया है, 10 नंबर सवाल में x की वैल्यू दिया है
0.005 मिलीमीटर। अब देखिए बेटा इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देंगे हम, तो 0.0005 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आगे पढ़ें, ये मोटाई हो गया, क्या हो गया ये मोटाई परत की। अब आगे देखिए कह रहा है AgNO3 है इसमें, यार ना AgNO3 के लिए 3 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना दिया है 3 एम्पियर, ये आपका धारा हो गया। और क्या है कितने समय, टाइम पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन मार्क, समय बताना है, समय बताना है। और आगे की बात करें हम, और आगे की बात करें हम, सिल्वर का घनत्व तो दिया है, डी का मान इतना दिया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है घनत्व है। चलिए बच्चों फार्मूला बताइए सिल्वर का, फार्मूला क्या हम लगाएंगे। तो अब आइए पहले सॉल्व करते हैं पदार्थ की मात्रा वाला फार्मूला। और एक चीज़ दिया है, और क्वेश्चन को पढ़ा नहीं पूरा ना, क्षेत्रफल भी तो दिया है शुरुआत में, ए बराबर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अच्छा क्षेत्रफल भी दिया है। अब आइए फार्मूला लगाते हैं, पदार्थ की मात्रा का पहले फार्मूला ना लगाओ, पहले वो लगा लो आयतन का। देखिए बच्चों फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, बताया था आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान को स्मॉल w लिख दे रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, लिख सकते हैं ना, हाँ। आयतन को होता है क्षेत्रफल गुणे x गुणे घनत्व का d होता है। समय निकालना है, पहले एक काम करो निकाल लो मात्रा, w का मान निकालो, a का मान कितना दिया है 80, x का मान कितना दिया है 0.005, 0.005, एक काम करो एक जीरो और होना चाहिए ना, 3 जीरो है ना, तो 0.005। अब इसके बाद देखिए गुणे घनत्व तो कितना दिया है 10.5, यही है। अब इसका गुणा करेंगे तो हम आ जाए कितना, जब तीनों का गुणा करेंगे 0.42 ग्राम, ठीक है, ये दिया है मान। अब इसके बाद देखो सिल्वर पर, अब देखिए मेरी बात समझिए, इतना करने के बाद हमने आपको फार्मूला बताया था सिल्वर पर आरोपित ना, जो बताया था हमने पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा वाला जो फार्मूला बताया था वही लगाइए, स्मॉल w बराबर EIT/96500। अब देखिए इसके बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं हम ना, हमें यहाँ से टी निकालना है, टी का मान निकालेंगे, पहले सबका मान रखो, इस w का मान कितना है अभी निकाला था ना w का मान, बराबर ई का मान कितना है, इसमें तत्व क्या है ये सिल्वर, सिल्वर का परमाणु भार कितना दिया है सवाल में, देखिए 108 है ना, हाँ सिल्वर का कितना है 108 kg का। तो अगर यही परमाणु भार इसकी 1 प्लस होता है, 1 प्लस तो जो इसका यही होगा, यही इसका तुल्यांकी भार भी होगा 108 ना। तो बताइए तुल्यांकी भार 108 हो गया। आई का मान कितना दिया है 3 एम्पियर, टाइम निकालना बटे 96500, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 42 × 965 बराबर 108 गुणे 3 गुणे टी ना। अब इसका एक काम करो, 3 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, 3 से काटो, तो काट रहे हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 आ गया, 14 गुणे 965 बटे 108 गुणे टी। अब इसको किससे काटें, 4 से ना काटो, 2 भी काट सकते हैं, लेकिन अब गुणा करके भाग दे दो, हम तो कह रहे हैं अगर काटना था तो काट के छोटा कर सकते हो, 2 काट दें। और आइए थोड़ा और छोटा करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब समय कितना आ गया 7 गुणे 965 बटे 54। अब क्या करो 7 का गुणा करो, अब तो आप तो गुणा भी कर सकते हैं अपने हाथों से, गुणा करो बेटा, आइए गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा 965 में करना पड़ेगा, करिए 7 गुणा 965 में कर लीजिए पहले, हाँ इतना ही आएगा, और 54 से उसमें भाग दे दीजिए, भाग दीजिए। अगर इसमें हम 54 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 125.909 सेकेंड। अब इसको आप मिनट में बदलना चाहते हो तो मिनट में बदल सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है, सेकंड में ही रहने दो, हम तो कह रहे हैं मिनट में क्या बदलने की ज़रूरत है। यही मेरा आंसर है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है 11 नंबर सवाल 298 केल्विन पर ताप दिया बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन है। टी का मान आपको दिया 298 केल्विन पर KCl दिया है। KCl के 0.m का मान दिया, मोलरता ना, मोलर दिया तो 0.3 हो गया ये। विलयन की वैद्युत अपघटनी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता के होता है बेटा, क्या दिया है 3.72 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट क्या होगा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है, लेमडा एम ज्ञात करना है, जो कि है ये मोलर चालकता, मोलर चालकता ज्ञात करना है। हमने बेटा आपको फार्मूला बताया था मोलर चालकता का। आइए फार्मूला लगाते हैं। मोलर चालकता का जो फार्मूला होता है वो लेमडा एम बराबर के गुणे 1000/m, ऐसे ही बताया था बेटा। अब आइए इसमें सारा मान रखते हैं। अगर हम इसमें क्या लेमडा की वैल्यू क्या है निकालनी है, के का मान कितना दिया है, ये के की वैल्यू हो गई। इसको जो भी कहते हैं विशिष्ट चालकता आप लिख सकते हैं। ये आपका मोलर हो गया, ठीक, ये आपका ताप हो गया, ये आपका विशिष्ट चालकता हो गया। कौन सी चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब इसका मान दिया 3.72 गुणे 10⁻⁻² गुणे 1000 बटे, भाई के का मान रख दिया, ये 1000 m का वैल्यू रखने जा रहा है, ये है 0.3 ना। अब रख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये समझिए, देखिए मेरी बात समझिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आइए देख लेते हैं। इसको नीचे लाएं तो लेमडा एम बराबर 3.72 गुणे 1000 बटे 0.3। ये जो पावर है नीचे आके 100 हो गया। क्या हो गया बेटा, 100। अब देखिए एक जीरो यहाँ लगा दो अपने मन से, पॉइंट के बाद लगा दो तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। तो लेमडा एम बराबर कितना हो गया 372 गुणे 1000 और बटे 30 गुणे 100। अब हम क्या करेंगे, 0 0 काटना भी चाहें तो काट सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब हमारे पास क्या बचा 372 बटे 3, 3 का भाग दे दो, भाग दो बेटा। 3 का 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ये आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये बेटा मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा 12 नंबर सवाल, 25 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलना है, यूज नहीं लेकिन बदल दे रहे हैं। 273 जोड़ देना, केल्विन में बदल जाएगा। 25 + 273 जैसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 9 2 298 केल्विन हो जाएगा। और के का देखिए 7.5 × 10⁻³ मोलर दिया ना। ये विलियन से सेल का प्रतिरोध दिया है 1005 ओम ज्ञात हुआ। तब निम्नलिखित की गणना कीजिए, विशिष्ट चालकता और विलियन की मोलर चालकता। अब देखिए बेटा इसमें और क्या दिया है, इसमें m की वैल्यू दिया है आपको 7.5 × 10⁻³ m। और क्या दिया है r की वैल्यू दिया है, सेल का प्रतिरोध 1005 ओम। और क्या दिया है, गणना करना है पहले नंबर में विशिष्ट चालकता क्या होता है, और के पहले नंबर में क्या ज्ञात करना, जो कि होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता, लेमडा एम होता है, ये भी ज्ञात करना। ये है मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता। और आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें सेल नियतांक दिया है, एक चीज़ और दिया है, कैपिटल जी का मान दिया है 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है सेल नियतांक, सेल नियतांक होता है। अगर अब बात करें तो फार्मूले की, तो फार्मूला पहला लगाएंगे, ये मोलर चालकता लगा देंगे, नहीं तो ये निकालना ना, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था सेल नियतांक का। सेल नियतांक का क्या होता है बेटा, कैपिटल जी बराबर के गुणे आर, ऐसा कुछ फार्मूला मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो आप दे सकते हैं। क्या था बेटा सेल नियतांक का फार्मूला, के × आर। अब इसमें मान रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जी का मान 1.25 बराबर
और के निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है 1005, तो के की वैल्यू जब निकालेंगे ये डिवाइड में चला जाएगा 1.25 1005 1005। अब बेटा जब आप इसमें भाग दोगे तो एक काम करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए थोड़ा इसको ज़्यादा करो। तो कितना है वो 125 से जीरो लगा 3 से -3 से गुणा कर दो। ये मैंने कैसे किया बता रहे हैं। पॉइंट यहाँ था 1 2 3 इधर ले गए तो 3 संख्या माइनस कर दिया। अब इसमें भाग चला जाए, ये 1000 है, ये 1200 हो गया, ज़्यादा हो गया। जब भाग दोगे तो 1.2 ना 43 गुणे 10 की पावर -3 आएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी मात्रक होता है बेटा। ये आ गया के का मान। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और निकालना है, मोलर चालकता। क्या निकालना है? मोलर चालकता का जो फार्मूला बताया गया था लेमडा एम बराबर के गुणे 1000 बटे एम, यही वाला लगा दे रहे बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब बताइएगा लेमडा एम बराबर के का मान कितना निकाले हैं 1.243 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 1000 बटे एम की वैल्यू है। एम की वैल्यू कहाँ गई है 7.5 गुणे 10 की पावर -3। अगर यहाँ पर देखें बेटा तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा। लेमडा एम बराबर 1.243 गुणे 1000 बटे 7.5। लेमडा एम बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए, अब केवल इसका गुणा करेंगे, अगर हम 1000 का गुणा करेंगे तो 12 4 3 हो जाएगा बटे 7.5 आएगा। अब लेमडा एम का अब देखिए भाग दें तो कितना आएगा, भाग दे के देख लेते हैं बेटा। उसके बाद हम आगे सवालों को सॉल्व करेंगे, या दूसरे भाग में अब आगे सवालों को हम बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतने जल्दी आंसर को बना देंगे। तो बेटा इसके बाद 165.73 ये हो गया। इसके बाद ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्रति मोल, इसका आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आंसर आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।